भानपुर राज्य में वीरभान राजा राज करता था। वीरभान एक आंख और एक पैर से विकलांग था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे, क्योंकि राजा बहुत बुद्धिमान, दयालु और प्रतापी था। राजा रोज मंदिर जाया करता था। एक दिन राजा का ध्यान मंदिर में बनी प्रतिमाओं पर गया और उसके मन में विचार आया कि मैं अपनी भी एक बहुत सुंदर तस्वीर बनवाऊंगा जिसे लोग सदियों तक याद रखे। फिर क्या था, राजा ने देश विदेश से चित्रकारों को आमंत्रित किया और देश विदेशों से अधिक चित्रकार राजा के दरबार में आए। राजा ने उन सभी से कहा कि जो चित्रकार मेरी बहुत सुंदर तस्वीर बनाएगा उसे बहुत सा इनाम दिया जाएगा। सभी चित्रकार सोचने लगे कि राजा पहले से ही विकलांग है, फिर उनका बहुत सुंदर चित्र कैसे बन सकता है? यह संभव नहीं है, और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा क्रोधित हो जाएगा और दंड देगा। यह सोचकर सभी चित्रकार भयभीत हो गए और कोई भी राजा का चित्र बनाने के लिए आगे नहीं आया। सभी को यह लग रहा था कि अगर मैंने राजा की अच्छी तस्वीर ना बनाई तो राजा उसे इनाम के बजाय दंड देगा। तभी पीछे से एक चित्रकार ने हाथ उठाया और कहा कि मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा, जो आपको जरूर बहुत पसंद आएगी। चित्रकार ने झट से राजा की आज्ञा ली और चित्र बनाने लगा। 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद चित्रकार ने राजा की तस्वीर बनाई और राजा से कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। राजा बोला, ठीक है, हम अपना चित्र कल देखेंगे। सभी को राज्य सभा में आमंत्रित किया गया। राजा ने चित्रकार से कहा कि अब हमारा चित्र दिखाओ। चित्रकार ने भरी सभा में राजा का चित्र राजा को दिखाया। चित्र को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और अन्य सभी चित्रकारों ने अपनी उंगलियों को अपने दांतों के नीचे दबा दिया। उस चित्रकार ने ऐसा चित्र बनाया जिसमें राजा घोड़े पर इस प्रकार बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे सिर्फ एक पैर दिखाई दे रहा था, और ऐसा लग रहा था कि राजा की एक आंख निशाना लगाते हुए बंद हो गई हो। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उस चित्रकार ने कितनी चतुराई से राजा की दुर्बलता को छिपाकर सुंदर चित्र बनाया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और चित्रकार को बहुत से पुरस्कार और धन दिया और चित्रकार को धन्यवाद कहा। तो हमें ये समझना होगा कि हमें दूसरों की कमियों को भी छुपाना और नजरअंदाज करना चाहिए और उनके गुणों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आजकल देखने को मिलता है कि लोग एक दूसरे की कमियों को ढूंढने में लगे रहते हैं, जो बहुत बुरी बात है। हमें इस तरह की बातों से हमेशा ही बचना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोय। ये संत कबीर दास जी का एक बहुप्रचलित दोहा है, जिसमें कबीर दास जी ये कहते हैं कि मैंने सारे संसार में बुराई को ढूंढा, बुरे लोगों को ढूंढा, पर मुझे कोई भी बुराई नहीं मिली। पर जब मैंने अपने अंदर ढूंढा या आत्ममंथन किया तो मुझे इस संसार में सबसे ज्यादा बुराई मुझ में मिली, अर्थात मुझे सबसे ज्यादा कमियां मुझ में दिखाई दी। कबीर दास जी की कही हुई बात एकदम सत्य है, क्योंकि कोई पूरा सही नहीं हो सकता। सर्वगुण संपन्नता कल्पना मात्र है। हर किसी में कमियां होती हैं। हम अगर स्वयं का आकलन करें तो हम में भी बहुत सी बुराइयां मिल जाएंगी। फिर भी हम लोगों की तरफ उंगलियां दिखाकर उसको गलत बता देते हैं। पर क्या हम यह नहीं जानते कि एक उंगली किसी और को दिखाते समय 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा करती हैं? जबकि करना तो ये चाहिए कि जब भी किसी से मिलें उसके गुणों की पहचान करें, उसे जानने का प्रयास करें, उसकी कमियों को पूरी तरह से न सही पर कुछ हद तक अनदेखा करें, उसकी अच्छाइयों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, उसकी अच्छाइयों से कुछ सीखें, क्योंकि सीखा तो अच्छाइयों से जाता है। बुराइयों को गिनकर या किसी के सामने बताकर कभी कोई अच्छा नहीं बन सकता। हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण जरूर होता है। कोई भी कभी भी बिना गुणों के नहीं होता है। उसके गुण ही आपको कुछ सिखा सकते हैं, उसकी कमियां नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी की अच्छाई देखकर खुद को सकारात्मक दिशा दे रहे हैं, जो आपके आगे बढ़ने में सहायक होगी। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।